तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुराने समय की है। एक आदिवासी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपना काम धाम सीख लिया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद शुरुआत के दिनों में उन सबको अपना गुजारा चलाने में परेशानी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सब ठीक होने लगा। उस समय के समाज के अनुसार परिवार के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और महिलाओं का काम बस घर संभालना होता था। वो 7 भाई और एक बहन मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के सारे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर और पक्षी आदि का शिकार करके लाते। बहन उनके लाए शिकार को बड़े चाव से पकाती और सब मिलकर एक साथ भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए थे। शाम होने वाली थी और बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वो सब्जी बनाने के लिए हरी साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। बहन ने सोचा कि यदि उसके भाइयों ने कटी हुई उंगली को देखा तो बड़े दुखी हो जाएंगे और बेवजह परेशान भी होंगी। नहीं, मुझे यह बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। उसने अपनी उंगली के बहते खून को अपने दुपट्टे से पोंछना चाहा। फिर उसे लगा नहीं, यहाँ तो उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार में पोंछना चाहा तो उसे फिर लगा यहाँ तो खून और अच्छे से दिखाई देगा, जिससे उसके भाइयों की नज़र पहले ही पड़ जाएगी। अब वो परेशान हो इधर उधर घूमने लगी। उसे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ वो अपने बहते खून को पोंछे और उसके भाइयों की नज़र भी उस जगह न पड़े। अंत में कोई दूसरा उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से अपने बहते खून को पोंछ लिया जिसकी सब्जी वो बनाने वाली थी। शाम को उसके भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने उन लोगों को खाना परोसा। आज का साग 7 भाइयों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की खाना बनाने की कला की खूब तारीफ की। अपने भाइयों से अपनी तारीफ सुनकर बहन भी फूली न समाई। फिर दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई जल्दी ही सो गए। अगले दिन सुबह सुबह रोज की तरह खा पीकर 7 भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब 7 भाई शिकार खोजते खोजते थक गए तो 7 भाई एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगे। बातों ही बातों में पिछली रात के भोजन में बहन द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सबने कहा कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज से पहले कभी नहीं खाई थी। 7 ने तय किया कि आज घर जाकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि आखिर उसने साग में ऐसा क्या डाला था जिससे वो साग इतनी स्वादिष्ट बन गई। शाम को 7 भाई घर पहुंचे। खाना खाते समय फिर से अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करते हुए पूछा कि प्यारी बहन, कल रात की साग में तुमने क्या डाला था जिससे वो साग इतनी स्वादिष्ट बन गई। बहन उन्हें बताना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी भाई बहुत दुखी होंगे और परेशान होंगे। इसलिए उसने टालते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं भैया। लेकिन उसके भाई उससे बार बार पूछने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग आखिर कैसे बनाया। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सबसे बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। ऊपर से बड़े भाई ने उसे अपनी कसम भी दे दी तो बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे अपनी सारी बातें बताते हुए कहा कि बस इतना सा ही अपना खून मिला दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। बहन की बातों को सुनकर 6 भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आता है। वो सोचने लगे कि जब इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 सोने के लिए चले गए। 7 भाइयों में फिर से उसी बात की चर्चा शुरू हो गई। बड़े भाई ने बड़ी ही निर्दयता से कहा कि सोचो जरा, जिसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो उसके शरीर के मांस में कितना स्वाद होगा। बाकी भाइयों ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी। अगली सुबह शिकार पर जाते समय 7 भाइयों ने योजना बनाई कि वो अपनी बहन को मारकर उसके शरीर का मांस पकाएंगे जो बहुत स्वादिष्ट होगा और उसको खाकर तृप्त हो जाएंगे। सबसे छोटे भाई को उनकी ये योजना बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। अपनी प्यारी बहन की जान बचाने के लिए वह व्याकुल हो उठा, पर वह खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके 6 भाई जब उसकी बहन को मारकर खाने की योजना बना सकते थे तो उसे भी मार ही देंगे। शिकार के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर
बांस के फलटों का एक मचान बना दिया। उन्होंने सोचा कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर हत्या कर देंगे और उसके स्वादिष्ट मांस को पकाकर मजे से खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा दूल्हा पसंद कर लिया है और आज हम सब उसका घर परिवार देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा ताकि तुम भी अपने होने वाले दूल्हे और ससुराल को पसंद कर सको। बहन अपने बड़े भाई से शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तुरंत सज संवर कर भाइयों के साथ चल पड़ी। बहुत दूर तक चलते चलते जब वह थक गई तो अपने बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया, मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने मचान को दिखाते हुए बड़े भाई ने कहा, वह देखो बहन, तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। मचान पर पहुंचते ही बड़े भाई ने बाकी के भाइयों को बहन को मचान पर खड़ी करके एक रस्सी से बांस के खंभे में बांधने का आदेश दिया तो बाकी के भाई मिलकर फुर्ती से अपनी बहन को बांधने लगे। अब बहन तो असहाय थी। अपने सभी भाइयों को अपने हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय कांपने लगा। वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मेरा सहारा बनो। मेरे अपने सातों भाई ही मेरी हत्या करना चाहते हैं। इन सातों में से एक भी ऐसा नहीं जिसके हृदय में मेरे लिए दया और प्रेम हो। मेरी सहायता करो भगवान। अपनी बहन की बातों को सुनकर सबसे छोटा भाई भावुक हो गया। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों से विवाद का साहस न बटोर पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से बहन पर तीर से निशाना लगाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई हाथ में तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। तब बहन भाई के सामने अपने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल में जाएगा भैया, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके। पर बड़े भाई ने निर्दयता दिखाते हुए तीर चला दिया, पर उसका निशाना चूक गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ तो बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर करुण स्वर में विनती की, पर दूसरे भाई ने भी तीर चला दिया, पर उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह 6 भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती पर निशाना लगाकर तीर से बहन को मारने की कोशिश की और बहन हर बार वही गीत दोहराकर उनसे विनती करती रही और 6 भाई निशाना लगाने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी आई तो बाकी के 6 भाई उससे कहने लगे कि पूरी ताकत लगाकर तीर चलाना, बहन को एक बार में ही खत्म करना है। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर पहले तुम्हें ही मार डालेंगे। अब जब बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा तो अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे छोटे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। फिर बहन अपने करुण स्वर में फिर से गीत गाने लगी कि मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया, मारो भैया मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया तो उसका तीर जाके सीधे बहन की छाती पर लग गया। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। वह बेजान हो गई। अपनी निर्मम योजना के सफल हो जाने पर 6 भाई बहुत खुश हुए। फिर भाइयों ने मिलकर अपनी मरी हुई बहन के शरीर को मचान से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से पानी और लकड़ियां लाने का आदेश दिया। छोटा भाई अपने साथ पानी और लकड़ी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसने देखा कि उसके भाई बड़ी चाव से बहन के मांस को पका रहे थे, पर वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाएगा। लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो उसके बाकी भाई उसे पीटेंगे और उसे गालियां देंगे। इसीलिए उसने मांस के पकते समय ही चुपके से अपने साथ लाई मछलियों और केकड़ों को आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। कुछ ही समय में चावल और मांस पककर तैयार हो गया। वहीं जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए अपने बहन के नर मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली चावल खाने लगा। जब उसके अन्य भाई बहन की हड्डियों को चबाने लगे तो वह भी केकड़े को चबाने लगा। जब 6 भाई बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भरकर तृप्त हो गए तो बड़े भाई ने 7वें भाई को सबका जूठा साफ करने के लिए कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां
और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, बाल, पंजे आदि को इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे बांसों का एक बड़ा झुरमुट बन गया। एक बार एक साधु वहां आया और उस बांस के झुरमुट के तले छिपकर शौच करने लगा। तभी एक आवाज आई, साधु दुर्गंध आ रही है, साधु दुर्गंध आ रही है। जब साधु को बार बार यह आवाज सुनाई देने लगी तो साधु ने झटपट उठकर उस जगह की सफाई कर दी। उसने उस बांस के झुरमुट से एक बांस काटा और उसे अपने साथ ले गया। उस बांस से उसने एक बांसुरी बनाई। अब वो उस बांसुरी को बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगता और बदले में खूब सारा उपदेश देता था। एक बार साधु भिक्षा मांगते मांगते सातों भाइयों के गांव पहुंच गया। अब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, बस 7वां भाई ही कुंवारा था। पहले साधु बड़े भाई के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। ज्यों ही साधु ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही बांसुरी अपने आप ही बोल पड़ी, नहीं बाजो रे बांसुरी नहीं बाजो, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़, भाई बहन के रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी नहीं बाजो। अब साधु की बांसुरी से बार बार निकल रहे करुण रुदन को सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से साधु को तुरंत भिक्षा देकर भेजने को कहा। इसी तरह साधु बारी बारी 6 भाइयों के द्वार पर गया। हर बार उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी से अपने आप यही गीत बजने लगता। उन सभी ने भी साधु को जल्दी जल्दी भिक्षा देकर विदा कर दिया। 6 भाई अब डरने लगे कि अगर इसी तरह बांसुरी बजती रही तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वो अपनी ही बहन के हत्यारे हैं। अंत में साधु 7वें भाई के घर पहुंचा, जो अभी तक अविवाहित था और अकेले रहता था। जब साधु ने उसके आंगन में कदम रखा तो बांसुरी फिर से बज उठी, जोर से बाजो रे बांसुरी, जोर से बाजो रे बांसुरी, ये तो मेरे सबसे प्यारे भाई का घर रे बांसुरी, जोर से बाजो रे बांसुरी। साधु की बांसुरी से इतना मधुर गीत सुनकर छोटे भाई ने सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उन्हें जलपान कराकर उनका सत्कार किया। फिर छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में पूछा तो साधु ने बांसुरी के जन्म की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उसे देने की विनती की तो साधु ने छोटे भाई को वो बांसुरी सौंप दी। साधु के चले जाने पर छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे जगह पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई को अपने घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब भी वह अपने काम से लौटकर घर आता तो उसे उसका घर एकदम साफ सुथरा मिलता। जब रोज रोज ऐसे ही होने लगा तो उसने अपने भाभीियों के घर जाकर उनसे पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग जाकर मेरे घर की साफ सफाई करती हो? सभी ने जवाब दिया कि हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो तुम्हारा घर कहाँ से साफ करेंगे। फिर छोटे भाई ने सोचा कि आज वो अपने घर में छुपकर देखेगा कि उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। वह घर के एक कोने में छुप गया। जब घर सुनसान हो गया तो उसी बांसुरी से उसकी बहन के जैसे दिखने वाली एक लड़की की परछाई निकली और घर का सारा कामकाज करके फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने उससे कहा कि अगले दिन जैसे ही वो लड़की उस बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को तुरंत आग में झोंक देना, फिर उसके ऊपर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। दूसरे दिन छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार ही काम किया। उसने लड़की के निकलते ही उस बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से ही वो परछाई मानव रूप में आ गई। तब भाई ने देखा कि ये तो उसकी अपनी प्यारी बहन है। उसने खुश होकर अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलजुल कर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो में एक नई